हेलो बच्चा बटी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का एफ बुक फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन, मतलब दो प्लेन के बीच का एंगल। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 14 तक पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। दो पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन प्लेन, मतलब दो पॉइंट से पास करेगा और इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले बात हम यहाँ रिक्वायर्ड प्लेन लिख लेंगे। कौन सा? जब किसी एक पॉइंट से पास करता है उसके लिए क्या फॉर्मूला, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ठीक है, तो आ जाओ पहले इसको पॉइंट ए से पास कराते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इट इज पासिंग थ्रू कौन सा, पॉइंट ए, THROUGH, पासिंग थ्रू कितना, पॉइंट ए 1, -1, 2 एंड कितना बोलो, बी से कितना कर रहा है 2, -2 एंड 2। तो पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। पहले ए से पास कराएंगे, तो जहां x1 है वहां पर ये y1 की जगह -1, z1 की जगह 2। तो आ जाओ देखो, a इंटू कितना x माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1, y1 की जगह पर कितना -1 दोगे तो +1 हो जाएगा, प्लस c इंटू z माइनस z1, तो z1 की जगह पर कितना 2 रख दो। इसका मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा, अब ये क्या, फिर ये लिखेंगे क्या, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू कहां से, बी से, तो 2, -2, 2। तो इससे अच्छा है कि इस लाइन को आप छोड़िए दो, इस लाइन को बाद में लिख दिए हम। ठीक है ना, अब जहां x है वहां पर 2, y की जगह -2, z की जगह पर 2। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो, तो a इंटू कितना x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 प्लस b, y की जगह पर कितना होगा -2 और +1 प्लस c इंटू जेड की जगह पर 2 -2 बराबर 0। यहाँ कितना हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू कितना -1 प्लस c इंटू कितना 0 बराबर 0। तो इसको हम a माइनस बी प्लस 0 c लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। हाँ, अब ये जो प्लेन वन है इसका नाम दीजिए आप प्लेन वन, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, प्लेन वन। इक्वेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब प्लेन वन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इसको लिखेंगे यहाँ गिवन प्लेन। गिवन प्लेन कितना है, जो प्लेन है इसका नाम दे दीजिए प्लेन 2। 6x - 2y + 2z बराबर कितना 9। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है या प्लेन वन परपेंडिकुलर है प्लेन 2 पर, प्लेन वन परपेंडिकुलर किस पे, प्लेन 2 पर। तो जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होता है उसके लिए क्या कंडीशन, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना 0। अब बोलेगा सर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 का है, भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो a1 कितना यहाँ से, यहाँ पर ये a हो गया और ये कितना हो गया a2 6। ठीक है, तो a इंटू 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6a, फिर कितना b1 b2, तो b1 हो गया b और b2 हो गया कौन सा -2, तो यहाँ हो जाएगा -2b। देखते रहो c1 c2, तो c1 हो गया c और c2 कौन सा z के साथ वाला, तो यहाँ हो जाएगा +2c (= 0। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है आपके पास, इसको भी लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे a माइनस कितना b और प्लस कितना 0c। ठीक है, अब हमें a b c का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ लिखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a के सामने वाली ऐसे छोड़ दीजिए, 2 इंटू 0 तो 0, बीच में माइनस होता है -1 इंटू 2 तो -2, तो माइनस +2। फिर b लेंगे, b के सामने वाले ऐसे छोड़ दीजिए, तो यहाँ 2 इधर 1 तो यहाँ हो जाएगा 2, बीच में -6 इंटू 0 0, c लेंगे तो c के आगे 0 है, पीछे आ जाएंगे, ऐसे छोड़ दीजिए, तो 6 इंटू -1 तो -6
यहाँ 2 इंटू 1 -2, माइनस माइनस इधर जाएगा +2, a अपॉन 2 b अपॉन कितना 2 और c अपॉन कितना -4। ठीक है, ठीक है। तो सब में क्या चीज से डिवाइड दोगे बोलो, क्या चीज से डिवाइड देंगे? सब में 2 से डिवाइड दे दो, 2 से सब में डिवाइड लग जाएगा। तो b अपॉन कितना 2 अपॉन 2 और c अपॉन कितना -4 अपॉन 2, कट गया, यहाँ कट, यहाँ भी कट गया, तो यहाँ तो 2 टाइम में कटा। तो a बाई कितना 1, b बाई कितना 1 और c बाई कितना यहाँ -2 बराबर हमने माना लेमडा। ठीक है, -2 a बाई 1 बराबर लेमडा, इसको लेमडा के इक्वल करेंगे, a बराबर कितना मिलेगा लेमडा, फिर b बट्टा 1 बराबर लेमडा, तो b बराबर लेमडा, c बाई कितना -2 बराबर लेमडा, तो c बराबर कितना -2 लेमडा। ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है क्या? 1 मिनट चेक करने दो, क्या पूरा दिख रहा है। अब a b c का वैल्यू किसमें, प्लेन में, प्लेन 1 में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन प्लेन 1। ठीक है, तो प्लेन 1 क्या है लिखिए, a इंटू कितना x -1 प्लस b इंटू कितना यहाँ y प्लस 1 प्लस c इंटू कितना z -2 बराबर 0। ठीक है, a का वैल्यू कितना है लेमडा, तो यहाँ आप लेमडा लिखो, x -1 प्लस b का वैल्यू कितना, ये भी लेमडा है, तो यहाँ लेमडा लिखिए, y प्लस 1 प्लस c का वैल्यू कितना है -2 लेमडा, तो यहाँ लिखिए -2 लेमडा, z -2 बराबर 0। लेमडा को कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा x -1 y प्लस 1 और यहाँ -2 इंटू z -2 बराबर 0। लेमडा क्रॉस बाय क्रॉस करके खत्म, तो x -1 प्लस y प्लस 1 -2z प्लस 4 बराबर 0। x प्लस y -2z को पहले लिख लिया, प्लस माइनस कट गया, यहाँ क्या बचा +4 बराबर 0। यही आपके पास आंसर होगा। एक बार आंसर बोलो, x प्लस वाई -2z प्लस 4 बराबर 0 है, नहीं तो काट के इतना लिख दो। ठीक है ना, चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। कहाँ, ए और बी से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर है दिस वन प्लेन। तो अभी क्वेश्चन बताएं 15 नंबर, तो ऐसे ही भी बनेगा, इसमें खाली ये पॉइंट और प्लेन चेंज है, तो हमने यहाँ लिखा रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, और ये कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट ए से, पहले ए से पास कराओ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इट इज पासिंग थ्रू, कहाँ से, पॉइंट ए, कितना है -1 1 और 1, x1 की जगह -1, y1 की जगह 1, z1 की जगह पर 1। तो यहाँ a इंटू कितना x -1 तो माइनस माइनस प्लस, b इंटू y माइनस y1 तो y1 की जगह पर 1 प्लस c इंटू z माइनस z1 तो z1 की जगह भी कितना 1 बराबर 0। इसका नाम दो प्लेन 1, इसका क्या नाम देंगे हम लोग, प्लेन 1। ठीक है ना, अब आ जाओ, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू कौन सा, पॉइंट बी। यहाँ लिखो इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट बी से, तो बी का कितना है 1 -1 और 1। ठीक है, तो जहां अब देखो इसमें देखो, यहाँ x है वहां पर 1, y की जगह पर -1, z की जगह पर 1, यहाँ a इंटू कितना 1 प्लस 1, b इंटू वाई -1, तो y की जगह कितना -1 अब प्लस c इंटू z की जगह पर कितना 1 -1 अब बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा -2b, ओके, यहाँ हो जाएगा कितना 1 0 तो 0c बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक प्लेन दिया हुआ है, यहाँ लिखिए गिवन प्लेन, गिवन प्लेन कितना है x प्लस 2y प्लस 2z बराबर कितना 5। इसका नाम दीजिए प्लेन 2, इसका क्या नाम देंगे हम लोग, प्लेन 2। अब लिखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ये जो प्लेन 1 है प्लेन 2 पे क्या है, परपेंडिकुलर, यही है ना रिक्वायर्ड प्लेन, प्लेन 2 पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ATQ प्लेन 1 परपेंडिकुलर किस पे, प्लेन 2 पर। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, बोलो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना 0। a1 यहाँ पर कौन सा a,
a2 कितना x के साथ वाला था, a इंटू 1 कितना यहाँ a हो जाएगा, उसका b1 b2 था b इंटू 2 कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, c1 c2 था c इंटू 2 कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। अब बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो पहले से है तो इसको भी लिखिए यहाँ 2a माइनस 2b अब प्लस कितना 0c, है ना। इस वाले को भी हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एबीसी का वैल्यू निकालना है और इस वाले प्लेन 1 में पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना होगा a अपॉन कितना, a को ढक दो, ठीक है, ऐसे मल्टी 2 इंटू 0 कितना होगा 0, बीच में माइनस होता है, इसको करोगे तो -4 तो +4। अब बराबर में कितना b लेंगे तो b के सामने वाली को छोड़ो, आगे बढ़ोगे तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, बीच में माइनस होता है, इसके साथ 1, ऐसे यहाँ 0 तो ये 0 हो गया। अरे मच्छर कहाँ घूम रहा है, अरे उसके बाद आ जाओ c अपॉन कितना, आगे करेंगे तो 0 तो पीछे आएंगे तो c को ढक दीजिए, a के साथ 1 इसके साथ -2 तो यहाँ हो जाएगा कितना -2, बीच में -2 इंटू 4 कितना 2 इंटू 2 कितना आ गया यहाँ पर 4। तो a अपॉन कितना इधर से देखो तो 4, यहाँ b इंटू कितना 4 और c अपॉन कितना -6, ठीक है। अब सब टर्म में क्या चीज से डिवाइड लगेगा, 2 से डिवाइड लग जाएगा तो 4/2, यहाँ b अपॉन कितना 4/2 और c अपॉन कितना -6/2। मतलब देख लेना अगर नीचे वाला सब टर्म से अगर कट रहा होगा तो डिवाइड दे देना, ठीक है ना। 2 टाइम में, ये भी 2 टाइम में, यहाँ 3 टाइम में, तो a/2 बराबर b/2 बराबर c/-3 अब बराबर हमने माना लैम्डा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 लैम्डा हो जाएगा, b बराबर dab 2 लैम्डा और c बराबर -3 लैम्डा, ठीक है। अब abc का वैल्यू किस में पुट करोगे, प्लेन 1 में, ठीक है। तब यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन प्लेन 1, ठीक है। अब प्लेन 1 को एक बार यहाँ पर लिख लीजिए तो ज्यादा आसान होगा, a इंटू कितना x + 1 प्लस b इंटू y - 1 अब प्लस c इंटू z - 1 अब बराबर कितना 0, ठीक है। a के जगह पर क्या लिखेंगे 2 लैम्डा, a के जगह पर क्या लिखेंगे 2 लैम्डा, यहाँ x + 1 प्लस b के जगह पर कितना 2 लैम्डा, ये y - 1 और प्लस c के जगह पर -3 लैम्डा इंटू z - 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या करो, लैम्डा को कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू कितना x + 1, यहाँ पर 2 इंटू कितना y - 1, यहाँ पर कितना -3 लैम्डा कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ पर सिर्फ -3 बचेगा, यहाँ z - 1 बराबर 0, लैम्डा बाई क्रॉस होकर के खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x, इधर 2 इसको ही मल्टीप्लाई करोगे 2y - 2 -3z + 3 बराबर 0, 2x + 2y - 3z, यहाँ देखो e प्लस -2 कट गया तो इधर बचा कितना +3 बराबर 0। देखो तो आंसर है, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन सेम है 15 की तरह, 16 की तरह ही, मतलब एक क्वेश्चन बनाओ सब उसके बेसिस पर धर करके बनेगा, नहीं मतलब एक कॉन्सेप्ट का समझ गया तो सारे क्वेश्चन को आप गर्दा उड़ा दोगे। अगर एक नहीं समझ में आया, मन अस्थिर होकर नहीं देखे, भगा करके देखे तो ये भी हाथ से छूट जाएगा, समझिए। किताब के सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आप इसके तरफ मन लगाते हैं, क्या करते हैं मन लगाते हैं, तो ये आपसे 10 गुना मन लगाता है, समझ में आया। तो जब आपको किताब से मन लग जाएगा ना तो समय देखने का समय नहीं मिलेगा आपको, समझ गए। और ये बाद में आपको इतना रिटर्निंग देगा ना कि आप पूरे समय के साथ सब कुछ खरीद सकते हैं, समय रहते हुए। तो समय रहते हुए किताब के साथ समय लगाइए, ठीक है। आ जाओ 17 नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस वन, ठीक है, और परपेंडिकुलर है। इस पे हमने रिक्वायर्ड प्लेन लिखा और यहाँ लिखा इट इज पासिंग थ्रू 3 4 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x - x1 की जगह पर कितना 3 प्लस b, y - y1 की जगह 4 प्लस z - z1 की जगह पर कितना 2, इसका नाम दो प्लेन 1, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू, इट इज
ऑल्सो पासिंग थ्रू बी 7, 0 और 6। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करोगे, x के जगह कितना 7, ठीक है, y के जगह पर 0 और z के जगह पर कितना 6, तो a इंटू कितना 7 माइनस 3 प्लस b इंटू 0 माइनस 4 प्लस c इंटू 6 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 कितना 4a, यहाँ हो जाएगा माइनस 4b, यहाँ हो जाएगा कितना 4c इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ देखो 4 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो ये रहा a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी फटाफट। सर यहाँ प्लस होगा कहाँ, हाँ यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, 6 माइनस 2 कितना 4। ठीक है ना, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो प्लेन दिया हुआ है गिवन प्लेन, यहाँ लिखेंगे कौन सा गिवन प्लेन, और इस प्लेन का नाम देंगे हम लोग प्लेन 2। क्यों, जो पहला रिक्वायर्ड प्लेन है इसका नाम दिया प्लेन 1, तो यहाँ है 2x माइनस कितना 5y, इसमें z नहीं है, इसमें यहाँ देखो यहाँ z नहीं है, तो इसको क्या हम 0z लिख सकते हैं, अब बराबर कितना एकदम 15 एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, तब ये आपका कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्लेन है इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा इस पे, तो कौन सा प्लेन हम निकाल रहे हैं प्लेन 1, किस पे परपेंडिकुलर प्लेन 2 पर, तो यहाँ लिखिए प्लेन 1 परपेंडिकुलर है किस पे प्लेन 2 पर। ठीक है, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 करो 0, यहाँ a और यहाँ कितना है 2, तो ये हो जाएगा यहाँ कितना 2 है, उसके बाद यहाँ कितना है b और यहाँ 5, तो माइनस 5b, उसके बाद यहाँ c और यहाँ कितना है 0, तो यहाँ कितना आएगा प्लस 0c a इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ कौन सा a माइनस बी प्लस सी, इसको भी लिख लीजिए a माइनस बी अब प्लस सी बराबर 0। एबीसी का वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ से, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो अब यहाँ पर से देखो a लिखेंगे बाय क्रॉस, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे सॉरी ऐसे एक a को ढक दीजिए, तो इधर माइनस 5 इंटू 1 तो माइनस 5, बीच में माइनस होता है, इधर कितना माइनस 1 इंटू 0, तो ये तो हो गया प्लस 0। फिर b लेंगे तो b के सामने ये b है, b को छोड़ दीजिए सामने, ऐसे आगे बढ़ेंगे 0 इंटू 1 तो यहाँ 0, यहाँ माइनस होता है तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। c लेंगे आगे बढ़ेंगे तो 0 है, पीछे आ जाएंगे 2 इंटू माइनस 1 कितना हो गया इधर माइनस 2, माइनस 5 इंटू 1 तो माइनस 5, तो माइनस माइनस इधर से हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा a अपॉन माइनस 5, b अपॉन माइनस 2 और c अपॉन कितना 3, बराबर में क्या मान लिया हमने लैम्डा, क्या माना हमने लैम्डा। ठीक है ना, लैम्डा मान लिया। अब यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, a बाई कितना -5 इक्वल्स टू लैम्डा, तो a बराबर कितना हो जाएगा -5 लैम्डा, b बाई -2 बराबर लैम्डा, b बराबर -2 लैम्डा, c बट्टा 3 बराबर लैम्डा, तो c बराबर कितना इधर से 3 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू किस में प्लेन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करो, लिखो यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन प्लेन 1, ये क्या है प्लेन 1 तरीका इन प्लेन 1। ठीक है, तो प्लेन 1 को लिखिए एक बार, कितना a इंटू यहाँ इस हाथ पे a इंटू कितना x माइनस 3 प्लस b इंटू कितना y माइनस 4 और प्लस c इंटू कितना z माइनस 2 और बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो a के जगह पर कितना लिखेंगे -5 लैम्डा, कितना लिखेंगे -5 लैम्डा x माइनस 3 अब प्लस b के जगह पर कितना लिखेंगे -2 लैम्डा, यहाँ पर लिखो -2 लैम्डा, अब y माइनस कितना इधर 4 प्लस c के जगह पर कितना 3 लैम्डा, 3 लैम्डा यहाँ हो जाएगा z माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, लैम्डा सब में है कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा -5 x माइनस 3 -2 y माइनस 4 प्लस 3 z माइनस 2 बराबर कितना इधर 0। लैम्डा को बाई क्रॉस करके खत्म कर दो, कहानी खत्म इसका लैम्डा का। तो -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना -5x, यहाँ करोगे तो +15, यहाँ हो जाएगा -2y
प्लस 8, यहाँ हो जाएगा 3z माइनस 6 बराबर 0। तो माइनस 5x माइनस 2y प्लस 3z, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 8, 15 और 8 कितना हो गया 27, 23। 23 में से कितना माइनस 6 करोगे तो कितना होगा बोलो, प्लस 17 बराबर 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। या नहीं तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कौन सा माइनस, देखो कौन सा होगा, नीचे वाला आंसर होगा आपकी बुक में। ठीक है ना, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस वन, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन ऑल्सो so that the plane thus obtained the contain the line r बराबर माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा इंटू 3i माइनस 2j माइनस 5k। देखो ऑल्सो के बाद क्या करना है ना, इसको बाद में देखेंगे। और यहां तक जो है क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है ना, क्या बनाए हुए, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था सब इसी पर 15, 16, 17, 18 सब एक ही टाइप का है। यहाँ हमने लिखा रिक्वायर्ड प्लेन, ये पहले किस पॉइंट से पास करता है, किसी एक पॉइंट से ए से पास करा देंगे 2 1 माइनस 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो तो, ए तो अपनी जगह ठीक है, x माइनस x1, x1 की जगह पर कितना 2 प्लस b इंटू वाई माइनस y1, y1 की जगह पर 1, c इंटू z माइनस z1, z1 की जगह माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसका नाम दीजिए प्लेन 1। ठीक है, अब चलो, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू, इट इज also passing through b से कितना है -1, 3 और 4। तो x के जगह कितना -1, y की जगह 3 या z के जगह पर 4। तो a इंटू कितना हो जाएगा -1 -2 प्लस b इंटू कितना 3 -1, c है z की जगह पर कितना देंगे 4 प्लस 1 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा -3 है, यहाँ 3 -1 तो 2b, 4 प्लस 1 कितना होगा 5c बराबर 0। ठीक है ना, अब इतना ही रहने दो। अब आपके पास एक प्लेन दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है इस पे, तो यहाँ लिखेंगे कौन सा, गिवन प्लेन, और इस वाले प्लेन का क्या नाम देंगे, प्लेन 1। ठीक है, सॉरी प्लेन 1 तो इसका नाम दिया है ना, इसका नाम दे दो प्लेन 2। कितना है x माइनस 2y प्लस कितना 4z बराबर कितना 10। ये लाइन है, ये प्लेन है, यहाँ देखो ये अलग सा है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि जो प्लेन 1 है परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन 2 पे। देखो ना, जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस वन परपेंडिकुलर टू दिस वन प्लेन। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लेन 1 परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन 2 पर। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। तो a1 हो गया a, a2 कितना x के साथ वाला, ये कितना हो गया 1, तो a इंटू 1 तो a प्लस कितना b इंटू कितना -2, यहाँ हो जाएगा -2b प्लस कितना c इंटू कितना 4, तो 4c i इक्वल्स टू 0। ये वाला पहले से निकाले हुए -3a प्लस 2b प्लस 5, तो इसको लिखिए यहाँ -3a प्लस 2b और प्लस 5c बराबर 0। ठीक है, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a का वैल्यू निकलेगा, b का निकलेगा c का, तो a को ढक दीजिए, तो -2 इंटू 5 तो कितना हो गया -10, बीच में माइनस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 8। चलो b अपॉन कितना, b को ढक दो ना, आगे बढ़ो 4 इंटू -3 तो -12, बीच में माइनस होता है, 5 इंटू 1 तो 5, c अपॉन कितना, आगे बढ़ोगे तो 0 है, c को ढक दो, पीछे आ जाओ तो a के साथ 1 i इंटू 2 कितना हो गया 2, बीच में माइनस लेंगे तो -3 इंटू -2 कितना हो गया 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। यहाँ a अपॉन कितना -18 b अपॉन कितना -17 और c अपॉन कितना -4। ठीक है, सब में माइनस से डिवाइड दे दोगे तो सब प्लस हो जाएगा, तो a बाई 18 b बट्टा कितना 17 80 बाई 4 और बराबर हमने क्या माना लैम्डा। ठीक है, तो अब a बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 18 लैम्डा हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, b बराबर कितना हो जाएगा 17 लैम्डा और c बराबर कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा a b c का वैल्यू किस में, कहाँ गया, प्लेन 1 में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन किस में, प्लेन वन। ठीक है, तो प्लेन वन कहाँ है, यहाँ ये वाला कहाँ गया, प्लेन वन ये वाला। तब इसको लिख लीजिए a इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ क्या लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू कितना y माइनस वन प्लस सी इंटू जेड प्लस टू बराबर 0। यहाँ देखो ना, सॉरी जेड प्लस टू नहीं, जेड प्लस वन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना 18 लैम्डा, ए बी सी का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ कितना होगा देखो 18 लैम्डा इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी का वैल्यू कितना 17 लैम्डा, यहाँ हो जाएगा y माइनस वन प्लस सी के जगह पर कितना 4 लैम्डा, यहाँ z प्लस वन बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, लैम्डा को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 18 इंटू एक्स माइनस टू प्लस इधर कितना 17 इंटू वाई माइनस वन और प्लस 4 इंटू कितना z प्लस वन अब बराबर 0 हो गया। लैम्डा को बाई क्रॉस करोगे तो लैम्डा खत्म, तो बाकी सब में मल्टीप्लाई करोगे, इधर हो जाएगा 18x माइनस कितना 36 प्लस कितना 17y माइनस 17 4z अब प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखो 18x ठीक है, उसके बाद 17y भी को लिख लीजिए, फिर उसके बाद 4z को लिख लीजिए, यहाँ प्लस है। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस 36 और इधर से कितना होगा माइनस 17, कितना हो जाएगा बोलो माइनस 53 अब प्लस कितना 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो 18x ठीक है प्लस 17y ठीक है प्लस 4z, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 49 हो जाएगा इधर से बराबर 0। देखो एक बार आंसर इतना है, देखो 18x माइनस 17y प्लस 4z माइनस 14x, इतना आंसर है। नहीं है तो काट के लिख दो, यही आंसर होगा, या नहीं 18x प्लस 17y प्लस 4z, इसको उस साइड ले गया होगा 49। अब ये तो आंसर है। ठीक है, यहां तक तो हो गया क्लियर। अब इस वाले का मतलब समझो, ऑल्सो शो दैट द प्लेन दस द ऑब्टेन टू द लाइन दिस वन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेन निकाले हैं इसमें ये लाइन लाई करेगा। ठीक है, तब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं हम। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब आगे की कहानी देखते हैं, क्या कहता है, ऑल्सो शो दैट द प्लेन दस ऑब्टेन द कॉन्टेन द लाइन दिस वन। मतलब ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, यही प्लेन हमको चाहिए था। ठीक है, तो ये प्लेन हमको मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ये वाला प्लेन में जो है ना ये लाइन लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है ये वाला लाइन इस प्लेन में होगा, इसका मतलब ये तो किसी पॉइंट से पास करेगा। मान लीजिए हमने पॉइंट P निकाल दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना होगा, इसको निकालना है। ये पॉइंट किस में लाई कर रहा है, इस प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास लाइन कितना दिया हुआ, तो देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर लिखिए गिवन लाइन कितना है, r इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j और प्लस 4k और प्लस कितना है इधर से लैम्डा इंटू 3i माइनस 2j और माइनस 5k। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना होगा, देखो r इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j और प्लस 4k, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा आई माइनस 2 लैम्डा जे और माइनस कितना 5 लैम्डा के। ठीक है ना, अब यहाँ r इज इक्वल टू आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, कॉमन लोगे तो माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू आई, जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, कॉमन लोगे तो 3 माइनस कितना 2 लैम्डा इंटू जे, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 4, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 5 लैम्डा इंटू के। ठीक है, तो यही जो होगा ये पॉइंट हो गया। तो आपके पास यहाँ से पॉइंट P कितना हो गया -1 प्लस 3 लैम्डा, कॉमा कितना 3 माइनस 2 लैम्डा और 4 माइनस कितना 5 लैम्डा। ठीक है, पॉइंट निकल गया। पॉइंट P यहाँ पर होगा, पॉइंट P किस में है, प्लेन में। इसका मतलब प्लेन जो है, इस वाली जो प्लेन है, इस पॉइंट P इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये जो पॉइंट सब है, x के जगह पर इसको, y के जगह पर इसको, z के जगह पर इसको पुट करेंगे
कट के कितना हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लाइन इस प्लेन में क्या है, लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब यहां पर एक लाइन लिखेंगे, पॉइंट P लाई ऑन कितना प्लेन, कितना है प्लेन 18x प्लस 17y प्लस 4z, ठीक है ना। और इसको इधर लिख दें -49 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहां पर से कितना होगा, देखो आपके पास प्लेन कितना है, यहाँ इसको लिखिए 18x प्लस 17y प्लस 4z माइनस 49 बराबर 0, ठीक है। तो इसका पॉइंट P लाइज ऑन इस पर, तो इसका मतलब पक्का इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये इस x के जगह पर इसको पुट कीजिए, y के जगह पर इसको, z के जगह पर इसको। तो 18 यहाँ पर कितना है देखो 18 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर -1 प्लस 3 लेमडा, कितना है -1 अब प्लस 3 लेमडा प्लस 17 इंटू वाई, वाई के जगह कितना 3 माइनस 2 लेमडा, तो 3 माइनस 2 लेमडा प्लस 4 इंटू कितना जेड, जेड की जगह पर 4 माइनस 5 लेमडा, ठीक है। अब माइनस इधर से कितना 49 अब बराबर 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो -18 अब प्लस 18 को 3 से करोगे तो 54 लेमडा, यहाँ पर 17 को 3 से करोगे तो 51 और यहाँ करोगे तो -34 लेमडा, यहाँ करोगे तो 16 और यहाँ हो जाएगा -20 लेमडा -49 इसको टू 0, ठीक है। अब देखो पहले लेमडा वाले को लिखो, तो 54 लेमडा यहाँ -34 और -20 ये कितना हो जाएगा -54 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखो कौन सा ये 51 है, यहाँ पर 51 ये हो जाएगा 51 अब प्लस 16 दोनों को ऐड कर दोगे तो 6 प्लस 1 77 और 5 प्लस 1 कितना 6। अब यहाँ पर देखो ये वाला -18 और माइनस कितना 49 ये हो जाएगा, ऐड करो 17 या सॉरी 17 4 1 5 1 6 -6 अब बराबर 0, प्लस माइनस ये भी कट गया ये भी कट गया, तो क्या देख रहे हैं हम 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, ये तो सेटिस्फाई किया, ये क्या किया पॉइंट P प्लेन को क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब कि गिवन लाइंस कंटेनिंग द प्लेन, यहां पर क्या लिखेंगे हेंस गिवन लाइन कंटेन्स द प्लेन, ठीक है। यही प्रूव करना था, हो गया कहानी खत्म, समझ में आ गया। तो बच्चों ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, मतलब एक्सरसाइज खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।